सो फ्रेंड्स, आज का दिन भी चला गया पूरा वेट करते करते रिजल्ट का, पर रिजल्ट नहीं आया। ना 2021 प्री का आया, ना 2020 मेंस का आया। बात यह है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, क्या कारण है कि रिजल्ट नहीं आ रहा। आयोग भले कितने भी टेक्निकल इश्यूज़ दे दे या कोई भी कितने भी इश्यूज़ दे दे, सिर्फ एक ही कारण है कि जो इन्होंने 2019 का जो रिवाइज रिजल्ट दिया है वो इनके गले की हड्डी बन गया। ठीक है ना, इनके गले की हड्डी बन गया और उसके चलते अब 2020 का रिजल्ट और 2021 का रिजल्ट भी जो हो रहा है, डिले हो रहा है, ये दे नहीं पा रहे। 19 सितंबर को इन्होंने एक लिखित आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर हम आपके सारे रिजल्ट्स दे देंगे। ठीक है, आप काउंट कर लीजिए 18 अक्टूबर को पूरा का पूरा 1 महीना हो जाएगा। आज 15 हो गई, कल संडे है, कल आना नहीं है रिजल्ट, और फिर 17-18 2 दिन में ये 2 बड़े रिजल्ट MPPSC मीन्स 2020 और MPPSC प्री 2021 दे देंगे। आपको क्या लगता है दे देंगे? इसीलिए मैंने जब MPPSC का रिवाइज रिजल्ट 2019 आया था तो मैंने ये कहा था कि आयोग चाहे तो 2-4 दिन और ले ले, लेकिन सुधार करके रिजल्ट दे, क्योंकि एनी हाउ एनी कंडीशन कितनी भी आप जगह से कैलकुलेशन लगा लो, ये पॉसिबल नहीं है कि जो OBC का जो कट ऑफ है वो जनरल से ज़्यादा जाए। पूरा का पूरा रिजल्ट सही है, इनको जस्ट प्रोविजनल लिस्ट में कुछ सुधार करने थे जो बाय मिस्टेक हो गए होंगे। ठीक है ना, क्योंकि OBC का कट ऑफ ज़्यादा हो ही नहीं सकता जनरल से। जिस बच्चे का भी OBC का कट ऑफ ज़्यादा होगा वो जनरल में शिफ्ट हो जाएगा, रोस्टर हट चुका। यही तो रिजर्वेशन है। आप कितने भी फंडे लगा लो, कभी ऐसा हो नहीं सकता कि OBC का कट ऑफ रिजर्वेशन के चलते जनरल से ज़्यादा हो जाए। तो मैंने इसीलिए कहा था कि 2-4 दिन MPPSC और ले ले, लेकिन एक साफ सुथरा रिजल्ट जारी करे, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाली कहावत हो। अब देखिए, अगर वो 2-4 दिन और लग जाए, कुछ बच्चों ने कहा सर आप ग्रहण मत लगाइए। अरे मैंने कितने वीडियोस डाले हैं कि रिजल्ट जल्दी आए, कितने वीडियोस डाले हैं कि MPPSC का रिजल्ट रोकने वालों को और अपने एजेंडा चलाने वालों को आप पहचानिए, उनको रोकिए। इनका सिर्फ एक ध्येय होता है कि किसी ना किसी तरीके से रिजल्ट रोक दिया जाए। मेरे ख्याल से 2 सेपरेट वीडियोस मैंने इस पर डाले कि आप इनको पहचानिए, इनको क्रिटिसाइज करिए जो रोकते हैं रिजल्ट आने को। यहाँ मैंने 2-4 दिन की बात की थी, प्रोविजनल लिस्ट में इनको सुधार करना था और एक ऐसा रिजल्ट आता जिसे आगे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता, और आपके 2-4 दिन ये आपको बचा लेते आगे सालों कोर्ट केस में लड़ने से। 3 साल 4 साल तो आपके वैसे ही लग गए, अब फिर से उलझ जाएगा मामला, तो भगवान ना करे कि उलझे, क्योंकि बहुत माइनर सी मिस्टेक है। कोई कोर्ट में केस करेगा भी तो ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। 1-2 बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये अब ये मत कहिएगा कि आप हमारे फेवर में नहीं बोल रहे हैं। OBC वालों के लिए मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया। OBC वालों को, जनरल वालों की बहुत उसमें नाराजगी झेलनी पड़ी कि किसी भी तरीके से OBC का कट ऑफ जनरल से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो OBC के जो बात थी वो मैंने OBC वालों की रख दी, जनरल वालों की जो बात थी वो जनरल वालों की रखी थी, तब OBC वाले नाराज हो गए थे। OBC वालों की बात रखी, जनरल वाले नाराज हो गए। SC ST वालों ने बोला हमारी तो कुछ बात ही नहीं करते। भाई आप लोग तो क्वेश्चन ही नहीं भेज रहे थे, आपने क्वेश्चन भेजा तो पूरा आपके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया। पोलिंग हुई थी, उसमें भी आप लोगों ने बहुत कम पार्टिसिपेट किया था। अब EWS वाले बोल रहे हैं सर हमारी कुछ बात करिए, तो आपकी भी जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। सो फ्रेंड्स, आते हैं उस बात पर कि अगर 2-4 दिन और लग जाते और रिजल्ट सुधर जाता तो आप सालों आगे कोर्ट केस में फंसने से बच जाते, और उसके चलते 2020 MPPSC मेंस का रिजल्ट भी टाइम पर आता और MPPSC 2021 का रिजल्ट भी टाइम पर आता। अब इनने 2019 का रिजल्ट दे तो दिया, लेकिन इनको भी मालूम है कि हमसे मिस्टेक हो गई है, ब्लंडर मिस्टेक हो गई है। उसको पता नहीं किस किस टेक्निकल लैंग्वेज में कुछ लोग जायज बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं से जायज नहीं है। ठीक है, कहीं से जायज नहीं है, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक, जो भी बच्चा OBC का ज्यादा नंबर लाएगा जनरल से, वो जनरल में शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा गणित है। तो जनरल का जो है आपका कट ऑफ OBC से ज्यादा नहीं हो सकता। वो पेज फंस गया है, उसी के चलते 2020 का रिजल्ट नहीं आ रहा है, 2021 का रिजल्ट नहीं आ रहा, और बच रहे हैं अब 2 दिन, बच रहे हैं 2 दिन, 17-18। आयोग को यह समझना चाहिए कि बच्चे कितने दिन से परेशान हैं। MPPSC मेंस वाले आज 6-7 महीने से बैठे हुए हैं, कोई मतलब ठिकाना नहीं कब रिजल्ट आएगा। MPPSC प्री वाले भी 25 जुलाई से बैठे हुए हैं। MPPSC मेंस वालों का तो बेचारों का 2019 वालों का तो क्या बोलिए, है ना।
तो आयोग को बच्चों की मानसिक स्थिति समझनी चाहिए। आयोग में वो ऑफिसर्स हैं जो खुद भी कभी ना कभी एग्जाम फाइट करके गए हैं, उनको मालूम है कि एग्जाम का प्रेशर कितना होता है, रिजल्ट का वेट। भाई बच्चों को रिजल्ट दीजिए, उनका हक है, उन्होंने जो एग्जाम दिया है जानना हमारा हुआ कि नहीं हुआ। किस तरीके से आप उस चीज को रोक करके रखते हैं। आपके लिए मौखिक आश्वासन कुछ नहीं है, आपके लिए लिखित आश्वासन कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित आयोग को आपने क्या बना करके रख दिया है। मध्य प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा को आपने क्या बना करके रख दिया है। बच्चों की स्थिति समझ रहे हैं क्या है। मैं बच्चों को यहां पर प्रेरित करता हूं कि बेटा आप लोग चिंता मत करो, रिजल्ट आ जाएगा। मैं खुद परेशान हूं, फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं एकदम उम्र के इस पड़ाव में जहां मेरे पास अब कोई अटेम्प्ट्स नहीं है। मैं क्या बच्चों को समझाऊं, कब तक बच्चों को समझाऊं। हम लोग डील करते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों के कैसे कैसे मैसेजेस आते हैं आपको मालूम है। आप तो बस शांति से आ जाएगा रिजल्ट, हो गया, लिखित में दे दो, कौन क्या कर लेगा। 17-18 को आप 2 रिजल्ट दे पाएंगे। 17-18 2 दिन बचे हैं, 2 बड़े रिजल्ट, एमपीपीएससी 2020 मेंस और एमपीपीएससी 2021 प्री। आप बताइए आप दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। बच्चों के किस तरह के मैसेजेस आते हैं और हम लोग उनको किस तरह से समझाते हैं, यह हम ही लोग जानते हैं। क्या क्या बच्चे लिख करके भेजते हैं कि सर मैं आज बता रहा हूं बेटा, मैं ज़्यादा इस चीज़ पर मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस लेता हूं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस नहीं लेता। बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर इतना परेशान हो चुके हैं, लगता किसी दिन कुछ कर लें। सर अब तो बिल्कुल भरोसा उठ गया है। इतने डिप्रेशन वाले मैसेजेस आते हैं। मैं लीक से हट करके वीडियोज़ बनाता हूँ बच्चों को थोड़ा सा माइंड अलग करने के लिए। कहीं चाय पीते हुए वीडियो बना देता हूँ, डिप्रेशन बाय बाय और चीयर्स विद मानसून टी। कहीं वाव मानसून का वीडियो बना देता हूँ, कभी टेरेस पर टहलते हुए वीडियो बना देता हूँ, कभी कुछ वीडियोस बना देता हूँ, क्योंकि मेरा खुद इनसे मन बहल जाता है। तो मैं सोचता हूँ बच्चों को भी इससे मन बहलेगा। बच्चों को कितने लंबे लंबे मैसेजेस दे करके समझाते हैं हम कि नहीं बेटा, लाइफ से बड़ा कुछ नहीं है। आप एमपीपीएससी किस लिए जाना चाह रहे हो? लाइफ में कुछ करने के लिए। तो आपके लिए वो महत्वपूर्ण है कि लाइफ बड़ी है। लाइफ में कुछ करने के लिए आप एमपीपीएससी चाह रहे हो ना। आपके लिए लाइफ बड़ी है कि एमपीपीएससी बड़ी है? लाइफ बनाने के लिए आप एमपीपीएससी चाह रहे हो, ना कि एमपीपीएससी के लिए लाइफ आप वो करना चाह रहे हो, स्पॉइल करना चाह रहे हो। आपकी लाइफ पर आपके माता पिता का हक है, आपके परिवार का हक है। अगर आप विस्तृत अर्थों में लें तो समाज का हक है, देश का हक है। आपकी लाइफ पर सिर्फ आपका हक नहीं है। ये बात कोई भी बच्चा कभी भी गलत कदम उठाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। एमपीपीएससी में सिलेक्शन हो, एमपीपीएससी में सिलेक्शन ना हो, आप गलत कदम नहीं उठाएंगे। आपकी लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है बेटा। खुशियां क्या होती है मैं बता रहा हूं आपको। एक दारू पीने वाला इंसान, आज खुल करके बात कर रहा हूं, दारू पीने वाला इंसान जब उसको दारू की लत लग जाती है ना, तो उसको दारू ना मिले तो उसको स्वर्ग में भी रख दो, उसको स्वर्ग फीका पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी आदत पड़ गई है। उसको दारू एक तो कचड़े के डब्बे में बैठाल करके भी पिला दोगे ना तो उसको बहुत खुशी मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसकी वो हैबिट हो गई। तो खुशियां आपकी हैबिट पर डिपेंड करती हैं। आप छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढने लगोगे ना तो आपको मिलने लगेंगी। थोड़ा सा टहल लिया, थोड़ा सा घूम लिया, मित्रों के साथ थोड़ी सी हंसी मजाक कर ली, ठीक है ना। थोड़ा सा नेचर कितनी बढ़िया चीज है आपके मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए। थोड़ा सा नेचर के साथ रह लिए तो आपका स्ट्रेस गायब होता जाएगा, ठीक है ना। लाइफ में बहुत कुछ पड़ा है करने के लिए। हर रोज एक नया सवेरा है। एक नई उमंग के साथ उठिए, एक नई उमंग के साथ उठिए, एक नई ऊर्जा के साथ उठिए। एमपीपीएससी में होगा। देखो बेटा, आज ऐसा किसी टीचर ने नहीं कहा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं एमपीपीएससी में 290 पोस्ट देने वाले 3 लाख लोग, 290 सेलेक्ट होंगे, बाकी लोग नहीं होंगे। कितनी भी मेहनत करेंगे, होना तो 290 का है ना। अब कुछ लोग कहेंगे डीमोटिवेट कर रहा है। डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं। ये बड़े बड़े फलसफे ना काम के नहीं होते हैं। जो सच्चाई है वो बता रहा हूं। सबसे पहली बात, आप मन लगा करके प्रिपरेशन करो। पूरी दिन रात एक कर दो प्रिपरेशन में, कोई कोर कसर ना छोड़ो।
इतनी प्रिपरेशन करो, इतनी प्रिपरेशन करो। जो आजकल वीडियोस बनते हैं कि किसी बच्चे ने कभी 6 घंटे पढ़ाई नहीं की, सिलेक्शन होने के बाद फेंकते हैं, उनको क्या पता, उनको पता क्या है कि बच्चे यहां 30-30 घंटे कंटिन्यू बैठ करके पढ़ाई करते हैं। उनको पता क्या है, बस मोटिवेटर के रूप में खड़े हो गए, अरे सब फेंकते हैं, 6 घंटे कोई पढ़ाई नहीं करता। आप लोग खुद अपने से नाप लो, 10-10 घंटे आंखें फोड़ रहे हैं, 30-30 घंटे बच्चे लगातार बैठ के पढ़ते हैं। यहां पर ना जब उठो तो चक्कर आने लगते हैं, चक्कर आने लगता है सर। बस खड़े हो गए एक मंच पे और बोल दिए सब फेंकते हैं। जो लोग आज ऑफिसर बन के बैठे हैं उनसे पूछिए कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। ये बस खड़े हो गए, एक तो बच्चों को थोड़ा सा क्या बोलते हैं सरलीकृत सी की चीज बता दी, अरे 4 घंटे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो और मेरा दावा है कि सिलेक्शन हो जाएगा। तुमने कभी कोई एग्जाम भी दिया है? एग्जाम भी दिया तुमने कभी सिलेक्शन हो जाएगा? यहां बच्चे 10-10 घंटे 12-12 घंटे डेली प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कोई कोर कसर मत छोड़ो, कोई कोर कसर मत छोड़ो बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। लेकिन कभी पढ़ाई करो पर ये आप हमेशा सोच करके चलो कि अगर सिलेक्शन नहीं भी होगा तो हम कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे, है ना। आपके पास क्या है हाथ में? आपके पास हाथ में यह है कि हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। वो आप करिए, वो आप करिए, लेकिन लाइफ की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहिए कि सिलेक्शन होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होगा मैं एक अपना टारगेट बना लीजिए कि मैं इतने दिनों तक, इतने साल तक कोशिश करूंगा। उसके बाद फिर मैं अपना दूसरा फील्ड चुन लूंगा, वहां पर अपना काम करूंगा, और काम करते करते अगर आपको टाइम मिलता है तो आप साथ में एग्जाम भी देते चलिएगा। यह आपकी जिंदगी को बर्बाद होने से, ये जो मेरी राय है, बचा लेगी। इसको मान करके चलना, अपना एक टारगेट बना करके चलना कि मेरे को इतने साल सिर्फ एमपीपीएससी करना है, जी जान लगा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद नहीं हुआ तो मैं इस काम को पहले से सोच के रख लूँ, ये काम करूंगा, और साथ में टाइम प्रिपरेशन तो आपकी पूरी हो ही जाएगी उतने सालों में। फिर उसको रिवाइज करते करते, करंट अफेयर्स ऐड करते करते आप एग्जाम देते चलना, ठीक। ये आपकी लाइफ को बचा लेगा, क्योंकि आप और हमेशा मैंने आज सच्चाई बताई है कि 290 है तो 290 लोगों का सिलेक्शन होगा, बाकी का नहीं होगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप प्रिपरेशन करने से पहले ये सोचें। जितने दिन आपके प्रिपरेशन के हैं आप इसी तरीके से प्रिपरेशन करना कि मेरे को हर हाल में सिलेक्शन चाहिए। हाँ, लेकिन साथ में एक ऑप्शन लेके चलना कि अगर नहीं होगा तो मैं ये करूँगा। उससे आपकी लाइफ जो है वो बच जाएगी स्पॉइल होने से। और दूसरी चीज़, संदर्भ समूह हम पढ़ते हैं समाजशास्त्र में। अभी आप लोग जब मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो संदर्भ समूह आएगा। संदर्भ समूह क्या होता है कि हम जब किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो उस चीज़ में जो लोग सफलता प्राप्त कर चुके हैं, हम उनसे अपने आप को कहीं ना कहीं रिलेट कर लेते हैं। जैसे आपने पीएससी की तैयारी शुरू की तो आप कहीं ना कहीं डीसी डीएसपी को से प्रेरित होकर के उनसे अपने आप को रिलेट कर लेते हैं। लेकिन सिलेक्शन के पहले ही खुद को डीसी और डीएसपी मत समझिएगा, नहीं तो आगे कोई छोटा मोटा काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाएगी। ये मेरी राय है ना। ये बेटा वो राय है, इससे आप हो सकता, मेरे ख्याल से तो कोई बच्चा नाराज नहीं होगा, क्योंकि ऐसी राय से ये बिल्कुल सच्चाई वाली राय है। तो ये अगर फिर भी अगर किसी को बुरी लग रही है तो मैं अभी से सॉरी बोल दे रहा हूँ भाई। कमेंट बॉक्स में मुझे नाराज़गी जाहिर मत करने लगना। लेकिन देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता और उसके बाद उनकी लाइफ पूरी ख़राब हो जाती है। ये उन बच्चों को ऐसा ना हो, इसलिए मैं ये सजेशंस दे रहा हूँ। और रही बात एमपीपीएससी की, तो एमपीपीएससी सिर्फ अब उनके गले की फांस बन चुका है। वो 2019 का रिजल्ट, इसी कारण 2020 और 21 का रिजल्ट नहीं आ रहा है। 2 दिन बचे हैं, 17-18, संडे को आना नहीं है। आप लोग मुझे अब कमेंट करके बताइएगा। मैं तो हमेशा आपको बताता हूँ कि क्या इन 2 दिनों में एमपीपीएससी 2020 मेंस और एमपीपीएससी प्री 2021 के रिजल्ट पॉसिबल हैं, आ सकते हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा वीडियो में अगर किसी को भी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं अभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जो सच्चाइयाँ हैं मैं वो बता रहा हूँ। पर आप लोग जब भी प्रिपरेशन करना, मेरी यही राय है कि जी जान लगा देना, लेकिन एक ऑप्शन अपने पास हमेशा रखना कि अगर नहीं होगा तो हम ये करेंगे। कभी भी लाइफ को कुछ भी ऐसा कदम उठाने की कोशिश मत करना कि आप तो कदम उठा लो, उसका दुख आपके परिवार को भोगना पड़े। कभी भी नहीं बेटा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।